तो हेलो दोस्तों, राधे राधे। आपका स्वागत है टेकब्लेज में एक बार फिर से। तो आज हम करने जा रहे हैं कॉस्मिक बाइट थेमेस, जो कि एक मैकेनिकल गेमिंग कीबोर्ड है। इसका डिटेल्ड रिव्यू। तो सबसे पहले एक टाइप सी केबल मिलती है हमें इसके साथ में, जो कि ब्रेडेड है। 1.5 मीटर्स लॉन्ग केबल मिलती है। तो मेरे हिसाब से कोई भी लेंथ को लेके केबल की कोई भी इशू नहीं होना चाहिए। तो इसे कर देते हैं हम साइड। अब देखते हैं कीबोर्ड का लुक और फील। तो कुछ इस टाइप का हमें ये कीबोर्ड मिलता है। ये साइड से एलिवेटेड डिज़ाइन है इसका। और देखते हैं अब इसके पीछे हमें ये कॉस्मिक बाइट की ब्रांडिंग मिलती है और कुछ लिखा हुआ मिलता है, थेमेस मैकेनिकल कीबोर्ड, मॉडल नेम थेमेस। और फुटेमू की स्वैपेबल स्विचेस के साथ ये आता है, जो कि रेड कलर वाली हैं। रेड कलर, ब्लू कलर और ब्राउन कलर्स में वैसे ये स्विचेस आती हैं। रेड कलर वाली कम नॉइज़ के लिए होती हैं, और अगर आपको काफ़ी क्लिकी चाहिए तो ब्लू कलर वाली होती हैं। और अगर आपको बिल्कुल ही टैक्टाइल और साइलेंट कीज चाहिए तो वो ब्राउन कलर वाली आती है। तो इसमें रेड कलर वाली लगी हुई है। एक बार देख लेते हैं हम इसे निकाल के। तो ये इसकी की कुछ अलग हो गई है इस टाइप से। और देखते हैं तो हमें ये रेड की मिलती है। और देखें तो कंपनी ने तो ये भी दावा किया है कि ये जो की के ऊपर ये स्ट्रोक्स बने हुए हैं ये इरेज नहीं होंगे, क्योंकि ये कुछ अंदर से, अगर सीधी भाषा में बोले तो ये अंदर से इस पे छपे हुए हैं। तो ये इसको आप कितना भी यूज़ कर लो, ये कभी भी इरेज नहीं होने वाले हैं। बाकी अगर कोई यूज़ कर रहा हो तो कमेंट करके बता दो कि इसके कीज़ के जो ये स्ट्रोक्स हैं ये रेज होते हैं कि नहीं। फॉर्म फैक्टर की बात करें तो ये एक कॉम्पैक्ट साइज़ का कीबोर्ड है। 61 कीज़ लेआउट के साथ ये आता है। तो मोस्टली इसको गेमर्स ही प्रेफर करते हैं, क्योंकि अगर आप इससे कोडिंग वगैरह करना चाहो या फिर ऑफिस का वर्क करना चाहो तो उसके लिए छोटा भी है और सारी इसमें कीज़ नहीं है। तो इसको गेमर्स होते हैं वही इसे प्रेफर करते हैं। बाकी अगर इसमें आप अगर कोडिंग करना चाहो तो वैसे तो कर सकते हो, कुछ कीज़ के कॉम्बिनेशन से वो आपकी शॉर्टकट्स वगैरह निकल आएंगे। पर कोडर्स और ऑफिस यूज़ वाले इसे प्रेफर ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। एक बार इस पर टाइपिंग करके भी देख ही लेते हैं, कुछ ऐसा टाइपिंग एक्सपीरियंस मिलता है। एक बार इसकी आप आवाज़ सुन लीजिए। ईयरफोन्स रिकमेंडेड है। तो कुछ इस तरह का इसका फीडबैक मिलता है हमें। टैक्टाइल है, ज़्यादा आवाज़ भी नहीं है, पर अगर आप मेम्ब्रेन कीबोर्ड से इसको कंपेयर करोगे तो आवाज़ मिलती है। अब देखो आप मेरे लैपटॉप का जो मेम्ब्रेन कीबोर्ड आता है चिकलेट, वो उसकी आवाज़ कुछ ऐसी होती है। और इसकी आवाज़ कुछ ऐसी है। तो आप देख सकते हो काफ़ी फ़र्क तो हमें मिलता है। तो कीबोर्ड हमारा हो चुका है अपने लैपटॉप से कनेक्ट। तो देख लीजिए कुछ इस टाइप की आपको इसकी लुक मिलती है RGB लाइट्स ऑन के साथ में। अब सबसे पहले इसके फीचर्स की बात करते हैं। तो सबसे पहले हमें इसकी RGB ऑन होती हुई दिखी है। तो इसकी RGB की ही बात करें तो इसमें पर की RGB का सपोर्ट देखने को मिलता है। अब जिसे नहीं पता है कि पर की RGB क्या होती है, अब जैसे कि आप मेरे इस लैपटॉप वाले कीबोर्ड में देख सकते हैं, इसमें आपको क्या दिख रहा है, इतने पार्ट में आपको दिख रहा होगा कि जो कीज़ हैं उसमें ऑल कीज़ में सिर्फ एक कलर दिखता है। ठीक है। अब कुछ लैपटॉप्स होते हैं जिसमें कुछ 2 जोन, 3 जोन, 4 जोन RGB का सपोर्ट होता है। मतलब आपको इतने एरिया में आपको दिखेगी रेड लाइट, या इतने एरिया में ग्रीन, इतने एरिया में ब्लू, इतने में पर्पल, और उसको भी आप बदल सकते हो। बेसिकली कहने का मतलब है कि इतने एरिया में आप एक ही कलर को सिलेक्ट करके रख सकते हो। तो
अब इसमें आपको जो है इस कीबोर्ड में, इसमें आपको एक एक कीज में आप डिफरेंट RGB सेट करके रख सकते हो। इसका मतलब होता है पर की RGB इफेक्ट। अभी मैं आपको करके दिखाऊंगा। बाकी बात करें तो इसमें 21 RGB इफ़ेक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं, जो कि हम इसमें जो कीज़ के शॉर्टकट्स हैं उससे भी कंट्रोल कर सकते हैं। और हमें इसका एक ऐप मिलता है कॉस्मिक बाइट थेमिस करके डेडिकेटेड इसके साथ, वो भी मैं अभी आपको दिखाऊंगा। उससे भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसके ऐप को देख लेते हैं, जो ऐप सपोर्ट हमें मिलता है। तो इस टाइप का ये ऐप मिल रहा है हमें। इसमें देखा आपने, काफ़ी जल्दी खुल गया ये। तो एक काम करता हूँ, मैं लाइट्स ऑफ कर देता हूँ जिससे आपको देखने में थोड़ा आसानी हो। पहला इफेक्ट हमें देखने को मिलता है, ये है फायर्ड ऑन। फिर ये दूसरा इफेक्ट है, मैं आपके सामने इफेक्ट चेंज करता जा रहा हूँ अपने हिसाब से, आप देखते जाना। तो दोस्तों अभी मैंने आपको कुछ इफ़ेक्ट्स दिखा दिए हैं। बाकी आपको ये 21 टाइप्स ऑफ इफ़ेक्ट्स देखने को मिलते हैं। अब इन्हें आप अपने हिसाब से सेट भी कर सकते हो। यहाँ पे ये इसकी लाइट्स भी आप सिलेक्ट कर सकते हो, आपको डार्क रखनी है कि ब्राइट रखनी है। यहाँ से ये इसकी लाइट्स वगैरह डार्क और ब्राइट हो सकती हैं। 4 मोड्स मिलते हैं। इस 0 मोड में आपका ऑफ रहेगा, फिर फर्स्ट में थोड़ा जलेगा, फिर सेकंड में उससे ज़्यादा ब्राइट हो जाएगा। इस टाइप से आपको ब्राइटनेस के इफ़ेक्ट मिलते हैं। यहाँ पे आपको स्लो और फास्ट मूविंग का इफ़ेक्ट मिलेगा, जैसे देख सकते हो आप। और इधर से आप ये पूरी RGB वगैरह कस्टमाइज़ कर सकते हो। यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा कर्सर मेरा। और फिर बगल में हमें यहाँ पे कुछ की सेटिंग्स मिलती हैं। ये मैंने अभी तक यूज़ नहीं करी हैं क्योंकि मैं इतना ज़्यादा गेमिंग वगैरह नहीं करता हूँ। मैंने सिर्फ अपने शौक़ के लिए एक कीबोर्ड ख़रीदा था, थोड़ा बहुत ही गेमिंग करता हूँ मैं। और बाकी इसमें हम लोग मैक्रोज भी सेट वगैरह कर सकते हैं। तो ये कुछ ये ऐप की बात थी इसकी। अब बात कर लेते हैं कि जो इसके मैक्रोज हैं, की सेटिंग्स हैं, ये सेट रहेंगी अगर आपने इसको फिर इससे डिटैच कर दिया। अब जैसे देख रहे हो कि अभी एक RGB इफ़ेक्ट चल रहा है, अगर मैं इसको इससे डिटैच कर देता हूँ, ठीक है, मैंने अपने इस कीबोर्ड को अलग रख दिया है। अब मैं गेमिंग या फिर मैं जो भी काम कर रहा था वो मैं कल करूँगा। तो फिर जब हम कल दूसरी बार लगाते हैं तो जो नॉर्मल कीबोर्ड्स होते हैं उसमें ऐसा होता है कि वो जो की सेटिंग हम लोगों ने कर रखी होती हैं वो वापस रीसेट हो जाती है और हमें दोबारा खेलने के टाइम पर वो सारे शॉर्टकट्स वापस लगाने होते हैं। पर इसमें क्या है कि इसमें एक डेडिकेटेड MCU दिया हुआ है, मैकेनिकल कीबोर्ड है, इसलिए इस डेडिकेटेड MCU की वजह से अगर मैं इसे वापस लगाता हूँ तो अब आप देखोगे कि इसमें वही वाला इफ़ेक्ट जो अभी लगा हुआ था, सेट था, वही इसमें वापस सेट हो गया है। ये हुआ है MCU की वजह से। MCU माइक्रो कंट्रोलर यूनिट होती है जिससे आप अगर कोई मैक्रो सेट करते हो या RGB सेट करते हो तो ये उसमें इसके MCU में सेव रहेंगी वो सेटिंग्स, अगर आप इसे डिटैच कर दोगे तब भी। अब जो इसका फीचर है वो है ऑल की एंटी घोस्टिंग का। इन्होंने अपने बॉक्स पर भी बड़ा बड़ा लिखा हुआ है पीछे की एंटी घोस्टिंग है, इसमें ऑल की एंटी घोस्टिंग है। तो अब एक वेबसाइट खोल के देख लेते हैं हम कि कितनी एंटी घोस्टिंग मिलती है। तो चलिए देख लेते हैं।
तो देखिए आप लैपटॉप की स्क्रीन में, और मैं इधर इसको प्रेस कर रहा हूँ। सबसे पहले हम लोग 3 फिंगर से ट्राई करेंगे, WASD। तो जैसे देख सकते हो अब WASD प्रेस हो रहा है। अब मैं 4th फिंगर चालू लगाऊंगा S पर। कहाँ है S पे। अब मैं कुछ और एक्स्ट्रा फिंगर्स ऐड करूंगा ऐसे ही इस पे। मैं अपनी अब 5 फिंगर्स यूज़ करने वाला हूँ। कितनी हुई, 1 2 3 4 5 फिंगर्स यूज़ हो गई हैं। अब मैं इसमें कोशिश कर रहा हूँ कि मैं और ज़्यादा बटन प्रेस कर पाऊँ, पर वो हो नहीं रहे हैं। जैसे आप देखो, ये देखिए, जैसे कि आप देख सकते हो कि मैंने शिफ्ट अभी प्रेस नहीं किया है, पर उसमें प्रेस होता हुआ दिख रहा है। अब देखिए अनप्रेस हो गया है वो। अब मैंने इसमें कोशिश करी कि इस कीबोर्ड को हम ऐसे पलट के और सारी कीज प्रेस कर दें, तो क्या प्रेस होएंगी? नहीं हो रही हैं। देखिए ऐसे बंद हो गया और कुछ का कुछ खुल गया। अब हम लोग वापस उस साइट पे जाएंगे जो कि इधर से हट चुकी है। कहाँ गया हमारा क्रोम? तो देखा आपने कि सारी की सारी कीज़ तो एंटी घोस्टिंग नहीं हो पा रही हैं। तब भी मैं अपने साइड से काफ़ी ट्राई करता हूं कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा कीज़ आपको प्रेस करके दिखा पाऊं। तो ये देखिए अभी इतनी कीज़ प्रेस हो रही हैं। फिर मैं ऊपर की कुछ करके देखता हूं, 1 2 3 प्रेस हो गया है। देखिए अब ये कुछ और खुल गया। अब देखिए, जैसे देखिए कि हम लोग इसकी इतनी भी जान नहीं निकालेंगे इस कीबोर्ड की। 2000 रुपये का आ रहा है ये, और कोई भी बंदा होगा गेम खेलता होगा तो वो सारी की सारी कीज दबा के तो नहीं गेम खेलेगा ना, कि वो इससे एक से ऐसे शूटिंग कर रहा है, एक से पीक ले रहा है, एक से फायर दे रहा है, एक से इधर स्क्रोल, ऐसे नहीं करेगा। जो कॉमन बंदे होते हैं, जो मैं हूँ, मैं तो बहुत ज़्यादा WASD को यूज़ करता हूँ। एक साथ में इधर से जंप कर लेता हूँ और इधर से कंट्रोल से क्राउच कर लेता हूँ। तो मैक्सिमम मेरी 5 फिंगर्स ही यूज़ होती है, और उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है इस कीबोर्ड में। तो चलिए बात कर लेते हैं अब दूसरे फीचर्स की। इसमें हमें ऑन बोर्ड की शॉर्टकट्स का सपोर्ट भी मिलता है। इस फंक्शन की को और कीज़ के साथ साइमल्टेनियसली प्रेस करके हम और इसके जो फंक्शंस होते हैं वो परफॉर्म कर सकते हैं। अब जैसे देखिए, आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे लैपटॉप की, मैं फंक्शन प्लस विंडोज़ को जब मैं प्रेस कर दिया हूँ तो अब ये विंडोज़ की हो गई है, वो हमारी लॉक हो चुकी है। अब देखिएगा विंडोज़ की मेरे प्रेस करने पर भी नहीं खुल रही है। अब मैं ऐसे ही फंक्शन और विंडोज़ की को दोबारा करूँगा प्रेस, तो अब देखिएगा विंडोज़ की हमारी अनलॉक हो चुकी है। अब देखते हैं और फंक्शंस क्या मिलते हैं हमें इसमें। अब यहाँ पे गए हम लोग, ये यूट्यूब पे हम लोगों ने NCS का एक नॉन कॉपीराइट सॉन्ग लगा दिया है। अब इसी फंक्शन प्लस यहाँ पे देखिए ये पॉज, फॉरवर्ड और बैकवर्ड की ये कीज़ दी हुई हैं। तो X जो है उस पे पॉज और प्ले की है, Z पे बैकवर्ड की है, और C पर फॉरवर्ड की है। इसे हम फंक्शन प्लस X से प्ले करके देखते हैं। ये फंक्शन प्लस X से दोबारा पॉज हो गया है। अब स्क्रीन पे देखिएगा, मैं इस गाने को ये फंक्शन प्लस ये C से चेंज करूँगा। जैसे आप देख पा रहे हो, ये वापस हम लोगों ने बैकवर्ड किया। तो जैसे आपने देखा कि ये जो
म्यूज़िक प्लेस वाली कीज़ हैं, बैकवर्ड फॉरवर्ड प्ले पॉज, ये काफ़ी अच्छे से काम कर रही हैं। अब देखते हैं जो उनकी वॉल्यूम कीज़ और म्यूट की दी गई है ये कैसे काम करती है। तो उसके लिए हम इसी गाने को वापस प्ले कर लेते हैं। तो देखा जैसे ये जो वॉल्यूम है हमारी कम हो गई है। अब इसको हम बढ़ाने के लिए जो W पे वॉल्यूम प्लस का बटन है इसे प्रेस करके देखते हैं। ये कम कर दिया, दोबारा ये बढ़ा दिया। अब जो E पे बटन है वो म्यूट का है, जब फंक्शन प्लस ई प्रेस करेंगे हम तो म्यूट हो जाएगा, पर जो सॉन्ग है हमारा वो बैकग्राउंड में प्ले होता रहेगा, बस वो म्यूट हो गया है। ठीक है, तो ये हमारे कुछ प्ले पॉज और साउंड अप डाउन से रिलेटेड बटन्स थे, की शॉर्टकट्स थे। अब हम लोग आते हैं इसकी RGB लाइट्स जो हम लोग ऑन बोर्ड कंट्रोल कर सकते हैं विदाउट ऐप के। वो कैसे करेंगे? अब फंक्शन प्लस ये की हम लोग प्रेस करेंगे तो देखिए इसका इफेक्ट कुछ ऐसे बदल जाएगा। ये इफ़ेक्ट चेंज करने की की है और यहाँ पे जो RGB है ये कलर चेंज करने की की है, सिंगल कलर हो जाएगा पूरा कीबोर्ड हमारा। उसके बाद जो यहाँ पे ये की दी हुई है ये ब्राइटनेस अप और डाउन करने की है, ये सबसे लो कर देगी ब्राइटनेस को। अब देखिए ये 0 लेवल पे जा चुका है। अब एक प्रेस करा, ये लेवल 1 पे आ गई है इसकी ब्राइटनेस, ये दूसरे पे आ गई है लेवल 2 पर, थर्ड पे आ गई है लेवल 3 पर, और ये 4th मैक्स लेवल है, इससे ज़्यादा इसकी ब्राइटनेस नहीं जा सकती है। ब्राइटनेस काफ़ी इनफ लगी मुझे इसकी, और इसकी हम स्पीड को भी चेंज कर सकते हैं। तो जो आपको बेटर इफेक्ट मिल सके मैंने उसके लिए लाइट थोड़ी सी डिम कर दी है। अब हम लोग चेंज करके देखते हैं इसकी जो RGB इफेक्ट्स हैं वो। तो ये देखिए कुछ ऐसे कि चेंज हो गया है। अब जो इसकी स्पीड है उससे थोड़ा कम ज़्यादा करके देखते हैं, वो इन 2 बटन से होएगी। अभी जो कि इसकी स्पीड आप देख रहे हो इधर से सेंटर से बाहर की तरफ ग्लो निकल रहा है, तो इसे हम फास्ट कर देंगे। जैसे आप ध्यान से देख लो अभी जो ग्लो है वो काफ़ी स्लो निकल रहा है, अभी मैं इसको फास्ट कर दूंगा। अब आप देख सकते हो कि जो उसका ग्लो है, जो इफेक्ट है वो फास्ट मूव हो रहा है। अब कुछ ये इफ़ेक्ट मिलता है हमें देखने के लिए, इसको भी हम फास्ट और स्लो कर सकते हैं। पहले स्लो करके देखेंगे तो स्लो देखिए कुछ इतना स्लो हो गया है, ये धीमे धीमे मूव कर रहा है, धीमे धीमे ही फेड हो रहा है। अब इसको हम लोग फास्ट कर देंगे इससे, अब देखिए कुछ ऐसे मूव कर रहा है, ये फास्ट हो गया है। अब और इफ़ेक्ट हमें ये देखने को मिलता है। अब इसे भी हम फास्ट और स्लो करके देखते हैं। अब देखो ये स्लो स्लो मूव कर रहा है और इससे ये फास्ट मूव करेगा। तो वैसे आपको डेमोन्स्ट्रेशन के लिए इतना दिखाना काफ़ी है, मैंने आपको बता दिया कि कौन से बटन से क्या होता है। तो अब आप ये करके देख लेना खुद से। ये कुछ सिंगल RGB कलर इफ़ेक्ट्स हैं, अपने आप मन अनुसार इसको सेट कर सकते हो। तो चलिए अब RGB इफ़ेक्ट्स के बाद बढ़ते हैं हम इसके वर्डिक्ट की तरफ कि मेरा फाइनल वर्डिक्ट क्या है इसको लेकर। ये इसका पूरा डिटेल्ड रिव्यू था, मैंने इसमें सब चीज़ें कवर कर ली हैं। तो फाइनल वर्डिक्ट देखो इस कीबोर्ड का ये है, मैंने इसको ख़रीदा था 1999 में, ऑलमोस्ट 2000 रुपीज़ का ये मैकेनिकल गेमिंग कीबोर्ड मिलता है हमें। इसकी जो कीज़ हैं वो हम लोग स्वैप कर सकते हैं। अगर मान लीजिए जो इसकी जो अंदर वाली मैंने आपको भी एक की दिखाई थी, मैं आपको फिर से निकाल के दिखाता हूँ। अभी एक सेकंड में इसको पहले डिटैच कर लेता हूँ वरना लैपटॉप पे की प्रेस हो जाएगी। अब जैसे देख सकते हो आप कि अगर इन फ्यूचर कभी आपकी ये जो की है अंदर वाली ये ख़राब हो जाती है तो इसके साथ में ना हमें 2 कीज़ और मिली थी, इसकी मदद से हम इन ख़राब वाली कीज़ को न्यू कीज़ से बदल सकते हैं।
और मान लो कि आपकी ये भी ख़राब हो जाए इन फ्यूचर, वैसे इतनी जल्दी ये ख़राब नहीं होएंगी, पर इन फ्यूचर कभी आपकी ये ख़राब हो जाती है, कभी पानी गिर जाता है, कभी कुछ होता है, तो आप कॉस्मिक बाइट की ही वेबसाइट से आप और एक्स्ट्रा कीज़ मंगा भी सकते हो। अगर आपका मन है, जैसे कि रेड कीज़ हैं, आपका मन है कि आपको एक बार ब्लू कीज़ ट्राई करनी है, तो आप ब्लू कीज़ भी मंगा सकते हो, ब्राउन कीज़ भी मंगा सकते हो, कोई भी कीज़ इसमें लग जाएंगी आपकी। और तो ये था जो की वगैरह है उसका खेल। तो वापस इसे हम वापस लगा लेते हैं इसमें। तो जो स्वैपेबल कीज़ वाला फंक्शन है इसका काफ़ी अच्छा लगा मुझे। ये वापस लग चुकी है, अब लग चुकी है तो ये वापस ऐसे गिरेगी नहीं, ये बिल्कुल टाइटली लग चुकी है। ऐसा नहीं कि ये मतलब कुछ ढीले होके लगी हो तो गिर जाएगी। और अगर मुझसे ये पूछें कि ये कीबोर्ड किन लोगों को लेना चाहिए, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इस कीबोर्ड को ले सकते हो। टाइपिंग के लिए भी काफ़ी अच्छा है ये कीबोर्ड, इस पर आपको आदत हो जाएगी टाइप करने की। अगर आप काफ़ी टाइम से एक फुल साइज़ कीबोर्ड यूज़ कर रहे हो, जैसे कि मैं जब अपने इस लैपटॉप की कीबोर्ड से इस पर स्विच किया था, तो मुझे कुछ प्रॉब्लम हुई थी टाइपिंग वगैरह में। मेरे कुछ कीज़ इधर उधर ऐसे हो जा रहे थे कि मैं कभी Z की जगह मैं X टाइप कर दे रहा हूँ, C की जगह V B ऐसे टाइप हो कर दे रहा हूँ, तो ऐसा होता है। पर आपको धीमे धीमे करके आदत हो जाएगी इसकी, और टाइपिंग एक्सपीरियंस आपको काफ़ी बढ़िया मिलेगा। ऊपर से ये जो कॉम्पैक्ट साइज़ वाला कीबोर्ड है, तो उस पर आप ना टाइप भी काफ़ी जल्दी कर पाओगे। मतलब जो डिस्टेंस है, कीज़ कम है, शॉर्ट पड़ेगी, तो आप टाइप भी काफ़ी जल्दी कर पाओगे। तो बस मेरा फाइनल वर्डिक्ट यही था कि अगर आप गेमिंग करते हो तो आपके लिए काफ़ी अच्छा है। कोडिंग करते हो तो मेरे हिसाब से आपको मैकेनिकल कीबोर्ड तो यूज़ करो, पर फुल साइज़ लो। और अगर बजट नहीं है तो फिर ये 1999 में काफ़ी बेस्ट कीबोर्ड है, बिल्ड वगैरह सब अच्छी मिलती है इसकी, और मैं इसको बिल्कुल रिकमेंड कर सकता हूँ बाय करने के लिए। डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी लिंक मिल जाएगी। तो चलिए यहीं पे वीडियो को ख़त्म करते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, बाय बाय।